माइकल क्लार्क से बात कर रहा था मैं। माइकल क्लार्क मुझे बोल रहा कि देखो, मैं शेन वॉर्न का एकदम पीक में मैंने उसके साथ खेला हुआ है। वो बहुत दोस्त था मेरा। मैं जब अभी कुलदीप यादव को देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि जब शेन फॉर एग्जाम्पल एक टाइम हुआ करता था कि माइंड में बैट्समैन को बीट कर देता था और वो माइंड गेम जीत जाता था। कुलदीप को देखकर मुझे ये लगता है कि ही इज एट दैट जोन ऑफ हिज करियर जहां वो बैट्समैन को माइंड में बीट कर रहा है। ही मस्ट बी पिक्ड। आपका सिलेक्शन होने के थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था उनके साथ। आर यू इन द बेस्ट रिदम? आर यू काइंड ऑफ बीइंग एबल टू विन दिस इन द माइंड एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? बिल्कुल। स्पिनर्स का शायद यही एक एक्सपीरियंस होता है, जब जैसे जैसे वो खेलता जाता है वैसे वैसे उसको बैट्समैन रीड करने की वो जो स्किल है वो धीरे धीरे ही आती है एक ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ कि बैट्समैन क्या करने वाला है, कैसे खेलने वाला है। स्पेशली टी20 फॉर्मेट में बहुत ज़रूरी होता है ये कि बैट्समैन का अगला मूव क्या हो सकता है, क्या शॉट खेलेगा, तो आप उसके हिसाब से, आप सिचुएशन के हिसाब से बॉल डाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टी20 फॉर्मेट में। इवन टेस्ट क्रिकेट में पिछले काफ़ी टाइम से बैट्समैन को रीड करके बॉल डालना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर आप थोड़ा सा भी रीड करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर बढ़ती है। साथ ही साथ में आप स्ट्रैटेजिक आप जो प्लान करते हैं कि सर्टेन बैट्समैन किस वे में खेलते हैं, आप उसके हिसाब से आप रेड बॉल में आप फील्डिंग वैसे लगा सकते हैं। और उनको कभी कभी आप मजबूर भी करते हैं उसे वैसा शॉट खेलने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आपके प्लान में है। और बहुत से बैट्समैनों की स्ट्रेंथ जिस तरह से होती है उसके हिसाब साथ भी कहीं न कहीं वो उनकी वीकनेसेस भी होती हैं, उनके हिसाब से आप प्लान करते हैं बॉलिंग करने के लिए। और बट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं, उस सिचुएशन में बैट्समैन क्या सोच रहा है, उसका उसकी उस टाइम पे वो क्या खेलने वाला है, नेक्स्ट बॉल पे वो क्या ट्राई करने वाला है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि एक स्टेप रहो आगे, उसको और रीड करूँ कि वो अगला बॉल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से। और फिर जब बैट्समैन ये सोचता है, वो भी ऐसे ही खेलता है कि बैट्समैन बॉलर को रीड करता है कि नेक्स्ट बॉल क्या डालने वाला है, क्या हो सकता है। तो यही एक चैलेंज रहता है। और मुझे लगता है कि मैं अभी बेटर फ्रेम में हूँ कि बैट्समैन को रीड करूँ और उसके हिसाब से प्लान कर सकूँ। देखो, मैंने आपका करियर पहले से देखा है, कवर किया है पूरा। बार बार एक आध इंजरी हो जाना, एक आध बार बाहर, ये डिफिकल्ट है। ये इजी नहीं होता है टू मेक मल्टीपल कमबैक्स। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत लगता है। हाउ चैलेंजिंग हैज इट फॉर यू बीन फॉर यू कुलदीप? क्योंकि पहला भी एक इंजरी, उसके बाद लास्ट ईयर वाला इंजरी, टीम से ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाना। अगर मैं 2018-19 से देखूं, रवि का वो कमेंट दैट यू विल बी इंडियाज बिगेस्ट मैच विनर ओवरसीज, से आज तक इट हैज नॉट बीन इजी। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट यू, यू नॉट गिवन अप। You've continuously pushed the door open again. थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं, and how difficult has it been and how challenging has it been for you? आई मीन स्टार्टिंग में बहुत होता है हमेशा, जब आप चाहते हो कि जब आप टीम में आते हो तो आप बहुत यंग टैलेंट, बिल्कुल रॉ प्लेयर रहते हैं, मैच्योर इतना नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप अपने स्किल पे बहुत भरोसा होता है। और जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं क्रिकेट, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता है। और फिर ये गेम ऐसा है कि आपको सक्सेस भी दिलाता है और फेलियर भी दिखाता है साथ में। जब आप फेलियर से आप फेलियर से जब आपके लाइफ में आता है, तब उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है मुझे उस फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एज ए प्लेयर। और उसी से मैं मैच्योर हुआ हूँ। और उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्वियसली प्लानिंग भी उसी हिसाब से करने लगा हूँ। अब जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं तो एक्सपीरियंस आता है और बहुत काम होने लगते हैं, आप अपने 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 माइंड में बहुत काम होने लगते हैं। और थोड़ा कम उ उतना उतना नहीं सोचते कि रिज़ल्ट क्या होगा। बट ऑब्वियसली अब जैसा होता है कि आप प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। छोटे-छोटे सी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और मुझे लगता है कि उस चीज़ों पे ज़्यादा मैं फ़ोकस करता हूँ। और बिल्कुल प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं मैच से पहले, या फिर मेंटली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में सोचना, उनको देखना, और उनकी स्टाइल के हिसाब से अपने आप
अपना प्लान बनाना या फिर उनको देखना कि हाँ कैसे खेलते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ आप वो एक अलग चीज़ है, बट हाँ टफ होता है बहुत। स्टार्टिंग में मुझे मुझे लगा बहुत टफ था, बट अभी पिछले 3-4 साल में जब पहली इंजरी से वापस आया था तो बहुत कुछ चेंज हुआ था, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलिंग में मैंने चेंजेस किए उससे बहुत फ़र्क मुझे पड़ा है, और वो ज़्यादा चेंजेस लाइक, चेंजेस सॉरी, लाइक, चेंजेस changes लाइक। like in terms of increasing the pace, cutting the angle, and then and obviously reading the batter, and obviously the length. Length has been my weapon from last couple of years, एंड उस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मेरा लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बोलना बहुत ऐसे बोलना बहुत आसान है कि हाँ विकेट निकालने, बट वो विकेट कैसे आते हैं जब आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, या फिर आप किसी भी बैटर्स के लिए आप चैलेंजिंग लेंथ रखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इवन सारे फॉर्मेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। और बिल्कुल पिछले काफ़ी 3-4 साल में जिस तरह से कमबैक हुआ है, मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ अब, बस यही सोचता हूँ कि मैं कैसे और बेटर हो सकता हूँ और कैसे अपनी बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ।